जून 25 साल 2009। ये वो दिन था जब जिसे द किंग ऑफ पॉप कहा जाता था उसकी मौत हुई। एंड इनका नाम था माइकल जैक्सन। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। शायद से जिसने कभी फ़ोन ना यूज़ किया हो, कभी टीवी ना देखा हो, शायद से उसने भी कहीं ना कहीं से तो ये वाला नाम ज़रूर सुना होगा। क्योंकि माइकल जैक्सन ये वो शख्स थे जिन्होंने ना ही सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को उनके गानों पे नचाया था। जिस साल माइकल जैक्सन की असल में मौत हुई थी उस साल उनकी उम्र कुछ 50 साल थी। उस साल वो अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। उनके 3 बच्चे थे, ब्लैंकेट, पेरिस और प्रिंस। इनके साथ वो रहा करते थे। काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो अपने बच्चों के साथ। एंड बताया जाता है कि उनको किसी भी लेवल का कोई भी स्ट्रेस नहीं था। वो अपने किसी तो कमबैक सीरीज पे काम कर रहे थे एंड वो उसी पे लगे हुए रहते थे हमेशा। एंड जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत का अनाउंसमेंट किया गया था उनके फैमिली के द्वारा, उस समय ना ही सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया शॉक में रह गई थी। उनकी रूहें कांप गई थी। क्योंकि हर सुबह जब वो माइकल जैक्सन के गाने सुन के अपने दिन की शुरुआत करते थे, इस सुबह माइकल जैक्सन की डेथ का अनाउंसमेंट सुन के वो अपनी दिन की शुरुआत कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। एंड बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता है कि माइकल जैक्सन की मौत असल में किस तरीके से हुई थी। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है उसके रिलेटेड कि इसने मारा उसने मारा, लेकिन असलियत क्या है वो आज तक किसी को भी नहीं पता था। अगर विकिपीडिया की बात माने तो कॉज ऑफ डेथ के नीचे लिखा गया है एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन। मतलब माइकल जैक्सन ने किसी तो ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया एंड उसकी वजह से शायद से उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया होगा। राइट? नहीं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। माइकल जैक्सन की जो नेटवर्थ थी जिस समय वो मरे, उस दिन उनकी नेटवर्थ थी $2.4 बिलियन। मतलब उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, ना ही उनके पास ऑफकोर्स फेम की कमी थी। उनके पास सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। हमें जैसा दिखता था, जैसे हमें मीडिया दिखाती थी कि वो बहुत खुश है, डांस कर रहे वगैरह वगैरह, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये सबके पीछे एक कड़वा सच छुपा था और वो था दर्द। माइकल जैक्सन ने अपनी पूरी जिंदगी दर्द के पीछे ही छुपा दी है। एंड इसके भी कुछ रीजंस है। बताया जाता है कि माइकल जैक्सन 1984 में एक पेप्सी का कमर्शियल एड शूट कर रहे थे। उस समय वो जब शूट कर रहे थे तो अचानक से कोई तो फायर क्रैकर आके उनके सर पे और बदन पे आके फट गया था, जिसके वजह से उनको 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के बर्न्स हो गए थे। एंड उसी दिन के बाद से उनको प्लास्टिक सर्जरी और बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा था। और तो और 1999 में माइकल जैक्सन एक जगह पे परफॉर्म कर रहे थे। वो एक एरियल एक्ट था, वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर के तरफ थे। एंड वो उस समय एक एक्सीडेंट में 50 फुट से ज़्यादा हाइट से नीचे गिरे थे, जिसके वजह से उनके बैक में परमानेंट डैमेज हो गया था। जी हाँ, परमानेंट। एंड उस समय भी उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। एंड उस समय उनको बहुत ज़्यादा सीरियस पेन किलर्स दिए गए थे ताकि वो दर्द हट जाए एंड वो सो जाए। एंड ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स उनके लाइफ में होते रहते थे, जिसके वजह से उनको बैक पेन कॉन्स्टेंटली होता रहता था। उनकी लाइफ में ना पैसों की कमी थी, ना फेम की कमी थी, लेकिन उनको स्ट्रेस 24/7 रहता था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था उनको अपने काम के वजह से, अपने एक्सीडेंट्स की वजह से, बैक पेन की वजह से। वो पूरा फंस चुके थे उसके अंदर। एंड इसी स्ट्रेस के वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी चेंजेस आने लग गए थे, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सट्रीम बैक पेन, और जो सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट किया था वो था इंसोम्निया। मतलब नींद नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं। उनके डॉक्टर्स ने एक बार मीडिया को यूली बात भी बताई थी कि माइकल जैक्सन स्ट्रेट 5 दिनों तक नहीं सोए थे। मतलब 5 दिनों तक के लिए एक इंसान नहीं सोया, बिल्कुल भी एक झपकी तक नहीं ली थी उन्होंने, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस से उनको एक अनदर लेवल का इंसोम्निया भी फेस करना पड़ रहा था। एंड उस दौरान माइकल को अगर कोई चीज़ सुला सकती थी तो वो थी सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स वो होता है जो कि इंसान को काम डाउन करने के काम आता है या फिर उनका पेन के रिलीफ करने के लिए काम आता है, लेकिन एक अनदर लेवल पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है। उसी के ज़रिए माइकल को आराम आता था। एंड 1990s के एंड तक माइकल को एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत लग चुकी थी, एक एडिक्शन हो गया था एक ड्रग का जिसका नाम था प्रोपोफोल ड्रग। प्रोपोफोल एक एनेस्थीसिया वाला ड्रग है जो कि मरीजों को तब दिया जाता है जब उनकी सर्जरी हो रही होती है, ताकि वो बीच सर्जरी में से उठ ना जाए।
क्योंकि उनके पेन में रिलीफ रहे, पूरा बदन उनका सुन पड़ा रहे एंड ये इंसान आराम से सोता रहे। मतलब एक अनदर लेवल का ड्रग का उनको एडिक्शन हो चुका था। माइकल को इस ड्रग की इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि माइकल इस ड्रग को अपना दूध कहते थे कि ये एक मिल्क की तरह मेरे लिए काम आता है, अगर मैं इसे ना लूँ तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऑल्दो ये ड्रग जो था वो दिखने में भी कुछ दूध के जैसा ही था, सफ़ेद सफ़ेद। अब बात को थोड़े साल आगे ले चलते हैं, साल 2009 में, जब माइकल जैक्सन ने किसी एक कंपनी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एक बहुत जाइंट कंपनी थी जिसका नाम था AEG, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाली थी माइकल जैक्सन के लिए। वो उनका एक कमबैक होने वाला था, कमबैक कॉन्सर्ट होने वाला था, क्योंकि काफ़ी सालों से माइकल जैक्सन इस फील्ड में नहीं थे। काफ़ी साल तक वो ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, एक बहुत बड़ा उन्होंने कॉन्सर्ट नहीं किया था। तो उनको एक कमबैक चाहिए था उनके लाइफ में, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में घुस चुके थे। माइकल जैक्सन को लग रहा था कि अभी वो थोड़े फेड हो रहे हैं इस बिज़नेस से, तो मुझे वापस आना चाहिए। तो वो आने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक कमबैक सीरीज़ का जिसका नाम था दिस इज़ इट, एंड उनका बहुत ज़्यादा मन था ये करने का। जुलाई में तो माइकल जैक्सन का एक कॉन्सर्ट भी फिक्स हो गया था इसी दिस इज़ इट कमबैक में, एंड उसी कॉन्सर्ट के लिए उनको अप्रैल से अपनी रिहर्सल स्टार्ट करनी थी। एक बात याद रखिए, माइकल ने 10 साल से कोई भी फुल स्केल कॉन्सर्ट नहीं किए थे, तो ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द डेली रूटीन होने वाला था, क्योंकि उनको स्ट्रेटली उस टाइम पे गाना भी गाना था, डांस भी करना था, अपने बैंड के साथ कोऑर्डिनेट भी करना था, उसके साथ साथ प्रोडक्शन टीम के साथ बैठ के स्ट्रैटेजीज़ को भी बिल्ड करना था कि हम कैसे ये टिकट्स को सेल कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। इसका मतलब 6 से 7 दिन तक उनको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा फुर्तीला होना था, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना था, ये सब चीज़ों में, जो कि उनके लिए अभी एक आम बात नहीं थी। नई थोड़ी सी अब ये चीज़ हो गई थी उनके लिए, क्योंकि 10 साल तक बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया था उनके लिए। एंड हर रात को रिहर्सल्स के बाद माइकल को बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता था उनके बैक में, जो कि एक अनदर लेवल का पेन होता था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैक पेन होता था। उसके लिए माइकल को हमेशा ये लगता था कि अब मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए, मुझे एक अच्छी नींद चाहिए। हर रात को उनको एक अच्छी नींद भी चाहिए रहती थी, ताकि वो अगले दिन और अच्छे से रिहर्स कर पाए। तो उस समय उनको लगा कि जो मैं पहले लेता था प्रोपोफोल ड्रग, मैं इस बार भी वही लेता हूँ, शायद से उससे मुझे आराम आ जाए। आराम ही नहीं, मुझे नींद भी अच्छी आ जाएगी शायद से। लेकिन ये जो प्रोपोफॉल ड्रग होता है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा सीरियस ड्रग होता है, तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मेडिकल प्रोफेशनल की आपको ज़रूरत पड़ती है। जब माइकल ने इस कॉन्सर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, तभी उन्होंने इस कंपनी के सामने, AEG कंपनी के सामने अपने कुछ टर्म्स रखे थे। हर एक आर्टिस्ट अपने कोई ना कोई टर्म्स रखते हैं, माइकल जैक्सन के भी कोई ना कोई टर्म्स थे, एंड उसमें से एक था कि मुझे एक पर्सनल फिजिशियन चाहिए। एंड AEG ने इस टर्म को मान लिया था कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको एक बहुत बड़ा फिजिशियन उनको दिया गया, एक अच्छा खासा MD था, मेडिकल डॉक्टर, जो उनको दिया गया था, जिसका नाम था कॉनराड मुरे। एंड इनका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रोल है इस वीडियो में, आपको पता चलेगा आगे जाके इस वीडियो में। डॉक्टर कॉनराड मुरे माइकल जैक्सन को बहुत पहले से जानते थे, मतलब रिहर्सल से तो ऑफकोर्स वो पहले से ही जानते थे कि हाँ, माइकल जैक्सन को इंसोम्निया की बीमारी है, ये उनको एक आदत भी है किसी चीज़ की, एंड शायद से उनके कोई ना कोई ऐसे रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं मुझसे, एंड वो रेडी थे इस चीज़ के लिए। अब ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। हर रात को माइकल अपने रिहर्सल हॉल से लेकर अपने लॉस एंजलिस के घर तक जाते थे, जहाँ पे डॉक्टर मुरे उनका इंतज़ार करते थे कुछ ड्रग्स के साथ। माइकल जैक्सन का जो उस समय बेडरूम था जहाँ पे वो सो रहे थे लॉस एंजलिस में, उस बेडरूम को एक पूरा मेडिकल रूम की तरह बना दिया था। सारे इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे, ड्रग्स के इक्विपमेंट्स थे। एंड उसी समय जो डॉक्टर मुरे थे वो माइकल को उस ड्रग के साथ इंजेक्ट करते, जिसका नाम था प्रोपोफोल एनेस्थीसिया ड्रग। लेकिन वो ड्रग यूज़ करते समय एक प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल इक्विपमेंट जिससे सब चीज़ें मॉनिटर की जा सकती है, एंड अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। एंड ये जो सिलसिला था ये हर रात का हो गया था। हर रात को माइकल अपने हॉल से निकल, अपने रिहर्सल हॉल से निकल के अपने घर जाते थे। उनके घर पे उनको इस प्रोपोफोल एनेस्थीसिया वाले ड्रग से इंजेक्ट किया जाता था, एंड उस समय डॉक्टर मुरे उनको सिर्फ मॉनिटर करते थे खुद, विदाउट एन इक्विपमेंट, सीरियसली। अब आते हैं उस मेन सवाल के ऊपर कि माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई, एंड स्पेशली क्यों हुई। ये भी एक नॉर्मल सी रात थी। माइकल अपने कमरे में आए एंड वो लेट गए, एंड डॉक्टर मुरे ने
उनको प्रोपोफोल एनेस्थीसिया के ड्रग के साथ इंजेक्ट किया एंड उनको ड्रिपिंग पे छोड़ दिया था। एक बात अच्छे से समझ लीजिए गाइस, ये जो प्रोपोफोल एनेस्थीसिया वाला ड्रग है ये इंसान को तब दिया जाता है जब उनका सर्जरी हो रहा होता है एंड डॉक्टर को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है अपने पेशेंट को कि उनके बॉडी में ब्लड फ्लो और इस सेडेक्टिव ड्रग का बैलेंस होना चाहिए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी शायद से हो सकता है कि ऑपरेशन के बीच में पेशेंट उठ सकता है या फिर उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ये सब कुछ करने के लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो ब्लड फ्लो का मामला होता है, ये जो सेडेशन और ब्लड फ्लो के बीच का जो मामला है, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है। इसको समझने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसे समझ पाना सिर्फ पेशेंट को देख के बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसके भी अलग अलग जोन होते हैं। जो सेडेशन के लेवल्स होते हैं वो होते 3 लेवल्स होते हैं, 1 2 3। पहला होता है माइल्ड सेडेशन, दूसरा होता है मॉडरेट सेडेशन और तीसरा होता है डीप सेडेशन। ये जो पहला सेडेशन होता है, पहला और दूसरा, इसके अंदर माइल्ड और मॉडरेट में इंसान अपने आप केपेबल होता है, इंसान के जो लंग्स रहते हैं वो वर्किंग रहते हैं, वो अपने आप सांस ले सकता है, ब्रेन का अच्छा कंट्रोल रहता है पूरी बॉडी पे। लेकिन जो डीप सेडेशन होता है उसमें जो लंग्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड पे चला जाता है और वो सांस नहीं ले पाता, ब्रेन वर्क नहीं कर पाता इतने अच्छे तरीके से, उसका कंट्रोल नहीं रहता है बॉडी पे। तो डीप सेडेशन में एक इंसान को एक प्रॉपर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। ये जो प्रोपोफोल ड्रग होता है ये किसी भी इंसान को बहुत आसानी से डीप सेडेशन में डाल सकता है, लेकिन उस समय माइकल जैक्सन के रूम में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट थे ही नहीं, तो डॉक्टर मुरे उनको अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे कि अभी कौन सा वाला स्टेज चल रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर डीप चल रहा है। एंड उसी रात को डॉक्टर मुरे माइकल जैक्सन को अपने आंखों से, अपने नज़रिए से बस वो मॉनिटर कर रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड कुछ समय बाद डॉक्टर मुरे को फ़ोन आ गया किसी का एंड वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। एंड ये वही समय था जब माइकल जैक्सन ने अपनी सांस लेनी बंद कर दी। वो एकदम डीप सेडेशन में चले गए थे उस समय, उनको सांस लेनी आ ही नहीं रही थी। मेडिकल टर्म्स में इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। शॉकिंग बात तो ये थी कि माइकल उस रात को बड़े आसानी से बच सकते थे। उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी ऑक्सीजन सिलेंडर और एक मास्क होता तो आसानी से बच सकते थे, क्योंकि डीप सेडेशन में इस चीज़ से इंसान आसानी से बच सकता है, जिंदा भी रह सकता है। एंड ये सब होने के कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर मुरे वापस कमरे के अंदर आए एंड उन्होंने देखा, नोटिस किया उन्होंने कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि माइकल सांस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि शायद से माइकल को कोई हार्ट प्रॉब्लम है एंड उनको कोई हार्ट अटैक आ रहा है। तो डॉक्टर मुरे ने एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा काम किया कि वो माइकल को CPR देने लग गए, जिसका कोई भी काम नहीं था उस समय। उन्होंने एम्बुलेंस को तक कॉल नहीं किया। एम्बुलेंस शायद से ही उनकी जान बचा सकती थी क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। एंड उस दिन यानी जून 25, 2009 को माइकल जैक्सन की मौत हो गई। फिर ऑब्वियसली डॉक्टर मुरे को अदालत का भी सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो भी हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश करी थी कि ये सारी चीज़ें गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड ऑल। लेकिन अदालत ने उन्हें एट द एंड दोषी करार दिया इन द कन्विक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री मैनस्लॉथर और 4 साल की जेल की कैद। बाद में ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकल के आए थे कि माइकल जैक्सन को असल में किसी और ने नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ने मारा है एंड जो कोनार्ड मुरे जो डॉक्टर है वो तो सिर्फ एक जरिया था, इन लोगों को तो सिर्फ माइकल जैक्सन को मारना था। क्योंकि माइकल जैक्सन वॉज नॉट एक्चुअली रेडी टू साइन अ डील अंडर अ सीक्रेट सोसाइटी। एक सीक्रेट सोसाइटी उनसे कोई तो डील साइन कराना चाहती थी, किसी तो म्यूजिक एल्बम की या तो कुछ और चीज़ के बारे में, एंड माइकल जैक्सन ने वो नहीं किया, इसलिए इल्यूमिनाटी ने उनको मार दिया। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज है जिसके बारे में हम आगे किसी और वीडियोस में बात करना पसंद करेंगे। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना है आगे जाके फ्यूचर में तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। एंड अगर आपको हर्षद मेहता की मौत किस तरीके से हुई थी एंड उसके पीछे कौन लोग थे, अगर आपको वो भी जानना है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। शुक्रिया।